नाउ स्टूडेंट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। अब ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के तरह के हमारे पास बच्चों ये अगले कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तक। लेकिन देखो कॉन्सेप्ट मेथड बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 वाला ही चलेगा। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा अल्फाज का हेर फेर है, थोड़ा सा आपने खुद मेहनत करनी है, बाकी तरीक़ेकार बिल्कुल वही होगा जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं जी क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन। देखो वही बात है, पिछले क्वेश्चन में था फॉर्म द इक्वेशन, बनाओ या ढूंढो, बात तो एक ही है ना, मतलब इक्वेशन बनानी है, ठीक है। Whose roots are reciprocal of the roots of this equation and this equation is quadratic equation। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये जो लिखा हुआ है p is not equal to 0, what does that mean? क्या मतलब है सर इसका? अरे इसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब तो होता है, लेकिन एज मतलब अगर कॉमन सेंस में देखा जाए तो इसका ये मतलब है कि आपने p को 0 नहीं रखना है। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये कि अगर आप p को 0 रख देंगे तो ये x स्क्वायर 0 हो जाएगा, और अगर किसी इक्वेशन में हमारे पास हाईएस्ट पावर 1 हो जाए या हाईएस्ट पावर वेरिएबल हो ही ना, यानी कि वेरिएबल ही ना हो, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होती। तो क्वाड्रेटिक रहने के लिए शर्त ज़रूरी है कि सबसे बड़ी पावर स्क्वायर होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो वो खैर बहरहाल आम सी बात थी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस सवाल को छोड़ दो, अभी आपके पास एक इक्वेशन है, आप इसका सम निकाल लें, आप इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें। आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर आएंगे भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 वाली कहानी चलेगी। तो आपने लिखना है यहाँ पर लेट, मान लेते हैं अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन हम यहां जरा लिख लेते हैं, p एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बिल्कुल वही वाली बात है जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स। भाई हमारे पास जब भी कोई इक्वेशन होगी हम उसके रूट हमारे पास 2 ही होते हैं, अल्फा और बीटा, तो हमने वही मान लिया। सो अब इधर आप कहेंगे ए क्या होगा? एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, ये पी हो गया। व्हाट अबाउट बी? एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, माइनस क्यू। एंड व्हाट अबाउट सी? जो खाली नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, उसे हम जो है वो सी कह देते हैं। तो अब बच्चों हम निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बच्चों? माइनस बी अपॉन ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ रूट्स। आगे बढ़ते हैं। सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आपने लिखा माइनस क्यू अपॉन ए, हमारे पास क्या है? पी। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस क्यू अपॉन पी। क्लियर हो गई ये बात? आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ रूट्स निकाल लिए, नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट की बारी है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी की जगह आर, ए की जगह पर पी। तो यहाँ पर कोई सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने सॉल्व कर लिया। नाउ अब आओ सवाल के ऊपर। अब सवाल शुरू होगा। ये तो हमने इक्वेशन दी, उसको सॉल्व कर ली। अब आओ स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट क्या बताना चाह रही है? स्टेटमेंट बड़ी अहम बात कर रही है। पिछले यहाँ पर हमको सेंटेंस लिखा था, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था? रूट्स फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन आर। ठीक है, रूट्स क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तो उन्होंने आपको रूट्स दिए हुए होते थे। हम कहते थे ये अल्फा है, जैसे कि हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था दूसरा सवाल, है ना? तो हमने कहा अल्फा स्क्वायर अल्फा है, बीटा स्क्वायर बीटा है। ठीक है, दिया हुआ था। अब यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो आपने रूट्स का भी खुद तलाश करना है, और रूट्स को तलाश करने के बाद उनकी इक्वेशन भी आपने खुद बनानी है। थोड़ा सा फर्क है, पिछले में आपको रूट्स दिए हुए थे, आप इक्वेशन बना रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि रूट्स भी निकालो और उसकी इक्वेशन भी खुद बनाओ। ठीक है, वो परेशानी की बात नहीं। स्टेटमेंट के ऊपर है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भाई फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की रूट क्या हमने ये निकाले? ठीक है, वो कह रहा है इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि इसके रूट क्या है? अल्फा बीटा। तो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, तो उसका अल्फा क्या होगा? 1 अपॉन अल्फा। उसका बीटा क्या होगा? 1 अपॉन बीटा। बात समझ में आई बच्चों? दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो जुमले के अंदर लफ्ज छुपा हुआ है ना, रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, ये असल चीज है।
ये आपने पहचाननी है, ठीक है, बहुत आसान सी बात है। तो हमने क्या कहा, उसने कहा भाई इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसका रेसिप्रोकल ले लो, वो दूसरी इक्वेशन के रूट है। तो हमें पता है कि हर इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा होता है, वेयर इज अल्फा और बीटा। तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दो, जो नंबर नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो अल्फा के नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो 1 ऊपर चला गया, अल्फा नीचे। बीटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, बीटा ऊपर था, अब बीटा नीचे आ गया, 1 ऊपर चला गया। नाउ यू विल फाइंड सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा बराबर है, अब अल्फा क्या है, दिस इज योर अल्फा बच्चों, दिस इज योर अल्फा, यानी कि 1 अपॉन अल्फा, प्लस बीटा क्या है, बीटा इज 1 अपॉन बीटा। नाउ एलसीएम ले लेंगे, दो फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है, तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीटा वन जा बीटा, फिर अल्फा लिखूं तो अच्छा ये कि अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, अल्फा वन जा अल्फा प्लस ये प्लस है, बीटा वन जा बीटा। इसकी वजह आपको बता दी थी मैंने पिछली वीडियो में भी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है। चलो भाई वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्या है, क्यू अपॉन पी, Q upon P. Now this line shows divide. Yes, divide. अल्फा बीटा क्या है बच्चों, R upon P. चलो भाई, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू Q अपॉन P, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, P ऊपर R नीचे, P से P मारा गया, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, Q वन जा Q, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, R वन जा R. So this is your sum of root. ये हमने वो सम ऑफ रूट निकाल लिया जो कि आगे हम फॉर्मूले में डालने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला था बच्चों, बोलो, r एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। याद है पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, वही फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। 12 अभी हमने सम निकाला है, नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा है 1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या है 1 अपॉन बीटा। तो ये तो आसान सी बात हो गई, मल्टीप्लाई में ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, अल्फा बीटा। सॉल्व करते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, इस लाइन का मतलब डिवाइड, अल्फा बीटा बराबर है R अपॉन P। चलो भाई, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, डिवाइड को बनाया मल्टीप्लाई, P ऊपर R नीचे, तो P 1 जा P, R ऐसी, तो अल्फा बीटा क्या आया बच्चों, P अपॉन R। बोलो भाई, क्लियर है बात, समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मजा आ रहा है, फीलिंग आ रही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल फॉर्मूला इज एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, माइनस एस का मतलब सम हमने निकाला था Q अपॉन R, तो दोनों प्लस के थे तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया Q अपॉन R एक्स प्लस P। व्हाट इज प्रोडक्ट, P अपॉन R। क्या ये हमारा आंसर हो गया, क्या ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, नहीं, हमारी इक्वेशन के अंदर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो हमने इस R को खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, R आएगा, सिंपल सी बात है। डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाते हैं, यहाँ 1 है, इसको R बनाने के लिए R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा R एक्स स्क्वायर। यहाँ पहले से R है बच्चों, और से देखो, तो ये R पहले से ही है, इसको R रखने के लिए 1 से, ऊपर भी 1 से, तो ये क्यू एक्स 1 जा क्यू एक्स ही रहेगा, प्लस यहाँ देखो पहले से R है तो 1, ऊपर भी 1, तो P 1 जा P। अब ये R यहाँ डिवाइड, वहाँ मल्टीप्लाई 0 से करेगा, तो बच्चों 0 ही हो जाएगा। सो दिस इज your required equation, R x square minus qx plus p। yes, this is your perfect answer। कैसा लगा, मजा आया, वर्ड प्रॉब्लम था, लेकिन कोशिश की बच्चों बहुत आसान बनाने की, बहुत आसान करके दिखाने की, और करके भी दिखाया। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव ऑन होते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है।
समझते हैं। उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो हमने एक ही दफ़ा सम और प्रोडक्ट निकाला था, उसी को बार बार यूज़ कर रहे थे। यहाँ ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन बदल रही है। जब इक्वेशन बदलेगी तो ऑब्वियसली सम ऑफ रूट भी बदलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी बदलेगा, और हमारे पास जो नई इक्वेशन फॉर्म होगी ऑब्वियसली वो भी डिफरेंट होगी। वो तो स्टेटमेंट की वजह से भी डिफरेंट हो सकती है। चलो भाई, तो फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स, अभी ये छोड़ दो, बस इक्वेशन को देखो। इक्वेशन क्या है बच्चों? इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ए क्या होगा? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, इधर 1 होगा, 1 हो गया। बी क्या है? एक्स के साथ माइनस पी। सी क्या है? क्यू। यहां बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। माइनस बी क्या है? माइनस पी, और ए क्या है? 1। तो नीचे 1 हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस प्लस पी। तो सम ऑफ रूट बहुत आसान सा आया जी, पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट पे आते हैं, फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, वैल्यूज पुट करते हैं। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी क्या है? क्यू। ए 1 है तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे आ गए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्लियर है बात? चलो, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, अब ये नहीं दिया हुआ, ये यहां छुपा हुआ है। क्या मतलब है? फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल ऑफ द रूट। भाई इनके रूट क्या है? इनके रूट फिक्स हैं। इनके रूट क्या है बच्चों? अल्फा और बीटा। अब वो ये कह रहे हैं कि जो आपने दूसरी इक्वेशन बनानी है उसके जो रूट्स होने चाहिए वो इस इक्वेशन के रूट के डबल होने चाहिए। कैसे होगा भाई डबल? आपके पास 100 रुपए हैं, मैं आपसे कहूं इसको डबल कर दो, क्या करोगे? क्या करोगे? सोचो। आप कहेंगे सर 100 रुपये और मिला देंगे। कोई और शॉर्ट तरीका? शॉर्ट तरीका ये, किसी भी चीज़ को अगर डबल करना है, देखो बड़े काम की बात बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है। देखो ये हर बंदा शायद ये बात नहीं बताता, और ये चीज़ें आपको आगे जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, यूनिवर्सिटी लाइफ में आएंगे, जब आप यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे बच्चों, ये चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो देखो मैंने इसलिए कहा कि मेरी वीडियो में सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको बिल्ड करते हैं और बाकी बच्चों से डिफरेंट बनाते हैं। तो सीन ये है भाई कि अगर आप किसी भी नंबर को डबल करना चाहते हैं या किसी भी चीज को डबल करना चाहते हैं, आप उसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास 100 रुपए हैं, आप उसको डबल करना चाहते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, हो गए 200 है, एक का डबल फौरन डबल हो गए। इसी तरीके से अगर आप किसी चीज को आधा करना चाहते हैं तो उसको 2 से डिवाइड कर दें। कितनी मजे की बात है? 50 रुपए हैं, उसको आधा कर दो, तो आपने सिंपली क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है, वो आधा हो जाएगा। तो किसी को डबल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, और किसी को अगर हाफ करना है, आधा करना है, तो 2 से डिवाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो चलो भाई, वो क्या कह रहे हैं? रूट्स आर डबल। तो इनका रूट क्या है? अल्फा। तो इसका रूट क्या होगा? अभी बताया, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 अल्फा। बीटा क्या होगा? 2 बीटा। तो ये है अल्फा और ये है बीटा। मजा आया? समझ में आई बात? चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं जल्दी से। सम ऑफ रूट बराबर है अल्फा की जगह पर 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 2 बीटा। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, पीछे बचा अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है बच्चों बात? और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था बच्चों? पी के। तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा 2p। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स में अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई। अल्फा क्या है? 2 अल्फा। बीटा क्या है? 2 बीटा। तो मल्टीप्लाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 2 4 अल्फा बीटा। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा बीटा हमने कितना निकाला था? Q। तो क्या आया बच्चों? 4Q। बहुत आसान सा सवाल था, है ना? फॉर्मूला लगा दे। फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या आया था बच्चों? सम आया था 2p, तो 2p प्लस प्रोडक्ट क्या आया? 4q, दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2p और 4q। अच्छा ये x है, साथ में x भी रहेगा, तो माइनस 2px प्लस 4q विच इज इक्वल टू 0। मजा आया? देखो असल में सवाल करना मुश्किल नहीं है बच्चों, असल जो चीज आपको सिखानी है वो है स्टेटमेंट को इक्वेशन की शक्ल देना।
दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और यही चीज आपको बहुत सपोर्ट करेगी आने वाली अगली एक्सरसाइज के अंदर, यानी कि 20.7 के अंदर, विच इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल की तरह की एक्सरसाइज है भैया। और वहां पर जाकर आपको इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बहुत हेल्प करने वाले हैं। नाउ मूव ऑन होते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, सो माय ब्यूटीफुल एंड माय हैंडसम स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ऑलमोस्ट देखो मिलता जुलता सवाल है, बात है इक्वेशन समझने की, और उसके लिए हम मौजूद हैं, हम आपको समझाएंगे, कॉन्सेप्ट लेना है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 वाले से मिलती जुलती है कुछ, px² प्लस qx प्लस r विच इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात। एक्स स्क्वायर के साथ p है, ये a हो गया, x के साथ q है, ये b हो गया, पीछे बचा r, ये c हो गया। ठीक है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। जब भी आपको इक्वेशन दी जाएगी उसका रूट जो है वो अल्फा और बीटा ही होंगे। ठीक है, तो चलो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। पहले तो इक्वेशन के जो गिवन इक्वेशन है, तो माइनस बी की जगह आपने डायरेक्ट रख दो क्यू, क्योंकि बी क्यू प्लस का है, अपॉन ए की जगह पर पी। ये आ गया सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो अल्फा बीटा बराबर है सी अपॉन ए, ये वहाँ लिखा हुआ है, चलो यहीं पे कर लेते हैं। तो सी जो है बच्चों दिस इज आर, और ए हमारा जो है वो पी है, तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। रूट्स फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसी के लिए तुम देख रहे हो, मुझे पता है वीडियो, वैसे मैं कहाँ तुम्हें पसंद आता हूँ, है तुमने तो सिर्फ ये देखना है कि सर इक्वेशन बना दे, बस फौरन से वीडियो बंद की और गए। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो को पूरा देखो। अगर आपका कॉन्सेप्ट, मैं यहाँ तक कामयाब हो जाता हूँ कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बना दूँ और आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्वियसली ये मेरी ही कामयाबी है। ठीक है, कि आप इस काबिल हो गए कि आपने आगे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लिया, तो बहुत ही मजे की बात है भैया। अब क्या कह रहे हैं, रूट्स आर एक्सीड बाय, व्हाट इज एक्सीड, व्हाट इज प्रीसीड, ये छोटे छोटे लफ्ज है। प्रीसीड मतलब कम कर देना, एक्सीड का मतलब बढ़ा देना। हम कहते हैं ना यार ये चीज बहुत एक्सेसिव हो गई है, एक्सेसिव का मतलब जरूरत से ज्यादा, मतलब ज्यादा, असल चीज ज्यादा। तो यहां पर एक्सीड बाय 2, भाई कह रहे हैं मेरे पास 100 रुपए, मैं कहता हूं भाई तेरे पास 2 रुपए मुझसे ज्यादा है, कितने हुए, 102 रुपए हुए, बहुत अमीर नहीं हुए, 102 हुए, लेकिन आप अमीर हो, मैं फिर भी गरीब हूं। तो एक्सीड मींस बढ़ा देना। कितना बढ़ा देना बोल रहा है यार, 2 बढ़ा दो। अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं तो उसके पास 1002 रुपए हैं, मेरे पास 5 रुपए हैं तो उसके पास 7 रुपए हैं, 2 रुपए बढ़ा दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट है यानी कि अल्फा है उसमें 2 बढ़ा दो, जो बीटा है उसमें 2 बढ़ा दो। ठीक है, तो ये बना अल्फा प्लस 2 या 2 प्लस अल्फा, बीटा प्लस 2 या 2 प्लस बीटा, बात एक ही है। ठीक है, तो चलो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो अल्फा की जगह अल्फा प्लस 2 जमा बीटा की जगह बीटा प्लस 2। चले जी, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 और 2 4 हो गए, और अल्फा प्लस बीटा जो है ये अपनी जगह पर रहे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस क्यू अपॉन पी। ठीक है, आगे यहां सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस क्यू अपॉन पी। यहां कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम ले लेते हैं। p और 1 का एलसीएम p आएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, p को 4 से करा तो 4p माइनस क्यू वन जा क्यू। नाउ दिस इज योर सम ऑफ रूट्स। थोड़ा सा लंबा हो गया, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं। तो अल्फा बीटा, अल्फा क्या है, अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 2। चलो भाई, पहले अल्फा बीटा से होगा तो ये बना अल्फा बीटा, फिर अल्फा 2 से होगा तो ये बना 2 अल्फा, फिर 2 बीटा से होगा तो ये बना 2 बीटा, फिर 2 से होगा तो 4। क्लियर है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आना चाहिए। दिस इज़ द मोटो ऑफ माई वीडियो, कि मज़ा आए यार, ऐसा लगे कि हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, कि समझ में आ रही है चीज़ें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो अल्फा बीटा क्या था बच्चों, अल्फा बीटा इज आर अपॉन पी। ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे बचेगा अल्फा प्लस बीटा। क्या कहते हो, मज़ा आ रहा है, चलो प्लस 4 लेते रहो मज़े। अल्फा बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन पी प्लस 2। अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला बच्चों हमने, अल्फा प्लस बीटा था क्या था, यही था, नहीं, अल्फा प्लस बीटा, ओ ये रहा, माइनस क्यू अपॉन पी, माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 4।
सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन पी प्लस माइनस माइनस 2 और q मल्टीप्लाई 2q अपॉन p प्लस 4। ठीक है, अभी यहाँ जान नहीं छूटी है बच्चों, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा एक साथ। तो p1 तो एलसीएम क्या आएगा, बोलो भाई, एलसीएम आएगा p। ठीक है, तो ये पहले से p है, ये भी पहले से p है, तो r माइनस 2q ये तो वैसे ही आ जाएगा, समझ रहे हो। इस 1 को p बनाने के लिए p से, तो ऊपर भी p से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 4p। क्लियर हुआ। नाउ दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, ये हमने सम पहले निकाल लिया था। नाउ दिस इज योर प्रोडक्ट। इक्वेशन के लिए बच्चों हमें जगह चाहिए होगी फॉर्मूले के लिए, तो मैं ये इरेज कर दूंगा, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यू हैव 3 सेकेंड ओनली, 3 2 1। सर आपकी घड़ी बहुत तेज चलती है, तो चलो 5 सेकंड हो गए। चलो जी, तो यहाँ पर हम इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। थोड़ी सी लंबी इक्वेशन बनेगी तो जगह ज़्यादा चाहिए होगी, तो एहतियातन हम जगह सेव कर लेते हैं। सो फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम की जगह पर ये पूरा लिखना होगा बच्चों, तो 4p माइनस क्यू, सम है ना, अपॉन p, ठीक है, इनटू x प्लस p की जगह पे प्रोडक्ट पूरा डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि बाहर प्लस है, यहाँ माइनस था तो इसलिए ब्रैकेट लगाया क्योंकि कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ प्लस है तो डायरेक्ट लिख देते हैं r माइनस 2q प्लस 4p अपॉन p। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4p माइनस माइनस प्लस q। अब समझ में आया कि क्यों लगाया था ब्रैकेट, और x को भी मल्टीप्लाई करा देता हूँ x को p के साथ, तो बच्चों ये px हो जाएगा, ये qx हो जाएगा। सही है, r माइनस 2q प्लस 4p अपॉन p। हाँ भाई, यहाँ कुछ नहीं है, इसके पास 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आना चाहिए, ये चीज़ हम पढ़ कर आए हैं इक्वेशन बनाने के लिए। तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम वुड बी p। 1 को p बनाने के लिए p से, तो ऊपर भी p से, तो ये हो जाएगा px स्क्वायर। ये पहले से ही दोनों p हैं, इनकी वैल्यूज डायरेक्ट लिख दो, माइनस 4px प्लस qx प्लस r माइनस 2q प्लस 4p विच इज इक्वल टू 0। ये p यहाँ डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम पीछे लिख लेते हैं px स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास x कॉमन आ रहा है बच्चों, हम हैं, हमने मल्टीप्लाई कराना ही नहीं चाहिए था लेकिन करा दिया बहरहाल, तो x कॉमन ले लेते हैं हम, तो x कॉमन ले लिया, तो पीछे बचा 4p। अच्छा जी पहला साइन क्या था, माइनस, माइनस लिखा हमने, बार माइनस लिख दिया ना। चलो अब जैसे देखो माइनस कॉमन, माइनस भी खुद ही आ जाएगा क्योंकि पहले का साइन माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिया, कहाँ गया, ये रहा, तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस q, और x बाहर जा चुका है। समझ रहे हो बात, दोबारा समझा देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ रिदम नहीं बना, वो ऊपर से मिटाओ क्योंकि वो कन्फ्यूजन आपको कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो हम इसको मिटा देते हैं ताकि आपको लगे कि यही स्टेप है अगला। देखो देखो देखो, p एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, इन दोनों में से x कॉमन था, x कॉमन ले लिया, और पहले का साइन माइनस था तो माइनस भी कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन आता है तो साइन बदल जाते हैं, ये माइनस का 4px था, ये प्लस का हो गया 4p, और x कॉमन ले लिया तो बाहर चला गया। क्लियर है। नाउ माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन लिया ना तो अंदर के साइन बदलेगा, लेकिन यहाँ तक बदलेगा क्योंकि हमने कॉमन यहाँ लिया, आगे नहीं लिया, और पीछे इधर क्या बचेगा, खाली q बचेगा, लिख दिया। आगे आगे वही है, प्लस r माइनस 2q प्लस 4p, और डिनोमिनेटर में आई थिंक ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर होना चाहिए। px स्क्वायर माइनस 4p माइनस q। अच्छा, उन्होंने ब्रैकेट के बाद वहाँ x दिया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4p माइनस 2q प्लस r। अच्छा, उन्होंने तरतीब से लिख दिया, बहुत ही बड़ा काम हमारे बुक वालों ने किया, माशाल्लाह, सल्यूट देम, प्लीज़ इनको सल्यूट करें, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और वो किया तरतीब देने का। मैं फिर भी वो लिख देता हूँ, ये इन्होंने ब्रैकेट पहले लिखी है, ठीक है, ये x बाद में लिखा हुआ है, फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी सही है।
आगे ये भी सही है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ABC आनी चाहिए, तो ABC कहती है कि P पहले आता है, फिर Q आता है, फिर R आता है। ठीक है, तो हमने ऐसे भी करके दिखा दिया। क्लियर हुई बात। सो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो अपने ही अंदर 4 क्वेश्चन है, काफ़ी मोटा ताज़ा सवाल है। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ और उसको देखते हैं कि हमने उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है।